ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या कोई हत्यारा पूरे 45 साल तक पुलिस और सेना की आंखों में धूल झोंक सकता है? क्या देश के राष्ट्रपति की जान लेने वाला कोई गुनहगार आधी सदी तक खुलेआम घूम सकता है? और आखिरकार 45 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिसने एक देश की पूरी सियासत को हिला कर रख दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, एक ऐसा जुर्म जिसे आज से करीब 45 साल पहले अंजाम दिया गया था, उसकी गूंज आज फिर सुनाई दे रही है। बांग्लादेश से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वहां की तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP सरकार को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या के मुख्य आरोपी और बांग्लादेश सेना के पूर्व मेजर मुजफ्फर हुसैन को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। 45 साल तक कानून की नजरों से छिपकर भाग रहा ये गुनहगार अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये गिरफ्तारी इतनी बड़ी क्यों है। तो आपको बता दूं कि ढाका मेट्रोपॉलिटन डिटेक्टिव पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व सेना मेजर मुजफ्फर हुसैन को ढाका के एक VIP इलाके यानी DOHS से दबोचा गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तुरंत अपनी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की और आरोपी को बांग्लादेश सेना के हवाले कर दिया ताकि उसकी मिलिट्री कोर्ट में आगे की कार्रवाई की जा सके। केस के पुराने सरकारी दस्तावेजों को खंगाले तो पता चलता है कि मुजफ्फर हुसैन कोई आम अपराधी नहीं था। ये वही शख्स है जिसने 30 मई 1981 को चटगांव सर्किट हाउस में उस समय के राष्ट्रपति जियाउर रहमान पर बिल्कुल नजदीक से जानलेवा गोलियां बरसाई थी। इस कहानी का बैकग्राउंड भी बेहद खौफनाक है। बात 30 मई 1981 के सुबह की है, जब सेना के कुछ मध्यम स्तर के अधिकारियों के एक गुट ने चटगांव सर्किट हाउस पर अचानक धावा बोल दिया था। इस हमले का मकसद था सत्ता की कमान बदलना। हमलावरों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP के संस्थापक और तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की बेरहमी से हत्या कर दी। जांच अधिकारियों का आरोप है कि पूर्व मेजर मुजफ्फर हुसैन और कैप्टन मुसलेह उद्दीन उन मुख्य चेहरों में शामिल थे जिन्होंने खुद अपने हाथों से इस खूनी साजिश को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद से ही मुजफ्फर हुसैन फरार चल रहा था और सरकारें बदलती रहीं, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आया। सवाल ये है कि आखिर 45 साल बाद हुई ये गिरफ्तारी बांग्लादेश के लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो आपको बता दूं, दरअसल जियाउर रहमान बांग्लादेश के इतिहास के एक बेहद ही ताकतवर और लोकप्रिय नेता रहे हैं और मौजूदा BNP सरकार के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान के पिता हैं। ऐसे में अपने नेता और पिता के हत्यारे को 45 साल बाद पकड़ना BNP सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक और भावनात्मक जीत है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने हुसैन को सेना को इसलिए सौंपा है ताकि उसका सालों से लंबित पड़ा कोर्ट मार्शल का प्रोसेस पूरा किया जा सके और उसे सख्त से सख्त सजा दी जा सके। इस गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश की जनता में यह संदेश गया है कि जुर्म चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो और मुजरिम चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से कोई बच नहीं सकता। 45 साल पुराने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि इंसाफ के पहिए भले ही धीमे चले, लेकिन वो चलते जरूर हैं। तो दोस्तों, इस पूरी ऐतिहासिक गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि क्या मुजफ्फर हुसैन को उसके किए की पूरी सज़ा मिल पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।